नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घकर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि ब्राह्मण के भी घर आया हुआ शूद्र वर्ण का अतिथि पूजनीय होता है, क्योंकि अतिथि को सर्वदेव में माना गया है। गृधो अवदत, गृध है गिद्ध, अवदत यानी बोलता है, या गिद्ध बोला। मार्जारो ही मांस रुचि ही, क्योंकि मार्जार है बिलाव की मांस रुचि ही, मांस खाने में इच्छा होती है या मांस के प्रति रुचि होती है। पक्षी सावकः च अत्र निवसन्ति ही, च और अत्र यहाँ पर। पक्षी सावकः, पक्षियों के जो सावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, वे निवसन्ति रहते हैं और यहाँ पर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तेन अहम एवं ब्रवीमि, तेन इसलिए, अहम यानी मैं, एवं यानी इस प्रकार से, ब्रवीमि यानी कहता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तच्छ्रुत्वा मार्जारो भूमिम स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति। तत्श्रुत्वा, तत् यानी इन वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कि जो गिद्ध हो, वो जो बिलाव है, उसकी मांस में रुचि होती है, वह पक्षियों को खा जाता है। और मेरे यहाँ पर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने आपसे भागने के लिए कहा था। तो इन वचनों को सुन करके मार्जार है जो बिलाव है, भूमि स्पृष्ट्वा, भूमि में यानी पृथ्वी को, स्पृष्ट्वा यानी छू करके, कर्णौ स्पृशति ही, और बाद में पहले भूमि को हाथों से छूता है और फिर उन हाथों को से कर्णों स्पृशति ही, कानों का स्पर्श करता है। अर्थात ये कहना चाहता है कि जीवों को मारना तो दूर, मैं अपने कानों से जीव हिंसा सुनना भी नहीं चाहता। ब्रूते च और ब्रूते बोला, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेण इदम दुष्करम वृतम चांद्रायणम अध्यवसितम। मया मेरे द्वारा धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रों को श्रुत्वा यानी सुन करके, वीतरागेण, वीत यानी नष्ट हो गया है, राग यानी इच्छा, मांस खाने की इच्छा जिसकी नष्ट हो गई है। किस वजह से नष्ट हो गई है? धर्मशास्त्रों को सुन करके। मैंने धर्मशास्त्रों को सुना है, उनका अध्ययन किया है, इस वजह से मेरे अंदर जो पहले मैं जीव हिंसा करता था, वह जीव हिंसा दूर हो गई है। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। दुष्करम व्रतम चांद्रायणम अध्यवसितिम, और दुष्करम, दुष्कर यानी बहुत ही कठोर, कठिन, चांद्रायणम व्रतम, जो चांद्रायण व्रत है, जिसको सबसे कठिन नियम या व्रत माना जाता है, जिसमें शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाया जाता है और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाया जाता है, और एक दिन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बिलाव है, वह कहता है कि मैं इस समय चांद्रायण व्रत का पालन कर रहा हूं। यत है क्योंकि परस्परम विवाद मानानाम अपि धर्मशास्त्राणाम, परस्परम यानी आपस में, विवाद मानानाम अपि, विवाद मानानाम, विवाद होने पर भी, धर्मशास्त्राणाम, धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में परस्पर किसी बात को लेकर विवाद होने पर भी, कोई विष्णु भगवान को बड़ा बताता है, कोई शिव जी को बड़ा बताता है। तो इस प्रकार से चाहे उनमें विवाद है, या कोई केवल एक ही परमात्मा को मानता है और कई अनेक
परमात्मा को मानते हैं। तो इस प्रकार से चाहे धर्मशास्त्रों में आपस में किसी बात पर विवाद हो, लेकिन अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा यानी तो हिंसा, 3 प्रकार की हिंसा मानी गई है, मन से, वचन से और कर्म से। यदि हमने किसी के प्रति मन में बुरा सोच लिया तो मन से हिंसा हो गई। यदि हमने मुंह से यदि किसी के प्रति बुरा बोल दिया तो वचन से हिंसा हो गई। और यदि हमने अपने इंद्रियों के द्वारा यदि किसी का बुरा कर दिया तो वह कर्म से हिंसा हो गई। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की हिंसा मानी गई है। तो और अहिंसा, जहां पर हिंसा नहीं हो, अर्थात किसी को किसी भी प्रकार का न मन से, न वचन से और न कर्म से दिल नहीं दुखाया जाए, किसी को चोट नहीं पहुंचाई जाए, वह अहिंसा कहलाती है। तो अहिंसा परमो धर्म है। जो अहिंसा है वह परम यानी श्रेष्ठ, सबसे बड़ा धर्म यानी धर्म है। इत्यत्रैकं मत्यम इति, अत्र एक मत्यम इति यानी इस प्रकार, इस बात में, इस प्रकार, अत्र यानी यहाँ पर कि अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है या श्रेष्ठ धर्म है। इस बारे में एक मत्यम, सभी धर्म शास्त्र एक मत है। कहीं किसी भी धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा है कि हिंसा करो, प्राणियों को मारो, जीवों को मारो, ऐसा किसी भी धर्म में या किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। तो और चाहे विचारों में मन, जो धर्मशास्त्र में चाहे और विषयों में चाहे विवाद हो, चाहे कोई बौद्ध धर्म को मानता हो, चाहे जैन धर्म को मानता हो, चाहे शैव धर्म को मानता हो, चाहे वैष्णव धर्म को के बारे में वर्णन करता हो, लेकिन अहिंसा के मामले में सभी धर्मशास्त्र एक मत हैं और किसी भी धर्मशास्त्र में हिंसा करने के लिए नहीं लिखा है। और क्योंकि मैंने धर्मशास्त्रों को सुना है और इस वजह से मेरे अंदर जो मांस खाने की या हिंसा करने की जो प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई है और मैं कठोर चांद्रायण व्रत का पालन कर रहा हूँ। इस वजह से आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं और मुझे यहाँ रहने के लिए अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार से बिलाव उस गिद्ध को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है।